हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त हसन। दोस्तों, अगर आज आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको अब बिज़नेस पे इंटरेस्ट है, क्योंकि हमारा ये जो वीडियो बन रहा है ये बिज़नेस से रिलेटेड ही है आज। और दोस्तों, आज हम अपना ये पहला वीडियो बना रहे हैं ताकि हम बिज़नेस से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ आपको दे सकें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले तो बता दूं, देखिए बिज़नेस मैटर ही बोरिंग है, तो काफ़ी इरिटेटिंग है। अगर आप सुन पाएंगे तो आप बिज़नेस कर पाएंगे, अगर नहीं सुन पाएंगे तो फिर बहुत मुश्किल है भाई साहब। तो इसीलिए आपको सुनना सीखना पड़ेगा, क्योंकि आगे चल के आपको बहुत कुछ सुनना है। अगर आज आप हमारी बातें नहीं सुन पा रहे हैं तो कस्टमर की बातों को कैसे सुनेंगे, जो आपके कस्टमर्स हैं उनकी बातों को समझेंगे कैसे, फिर बहुत मुश्किल है। तो इसलिए अब अगर आप इस वक्त हमारी वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप बिज़नेस सीखना चाह रहे हैं, बिज़नेस को जानना चाह रहे हैं। तो उसमें सबसे जो पहला इम्पोर्टेंट थिंग है वो है कि आपको सुनना सीखना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज हम बिज़नेस के बेसिक पे बात करेंगे कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या हैं, और फिर उसके बाद में हम दूसरी वीडियो में और आगे बात करेंगे। तो आज जो है दोस्तों, हम 6 चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, बेसिकली मेरी वीडियो को देखने वाले इस वक्त जो भी लोग होंगे वो नॉर्मली मिडिल क्लास लोग ही होंगे। कोई जॉब कर रहा होगा, कोई जॉब ढूंढ रहा होगा, या फिर कोई अभी अभी कोई अभी अभी जो है पास आउट हुआ होगा और फिर वो कुछ करना चाह रहा होगा। तो बेसिकली ये 3 कैटेगरी हैं। तो मेरा सजेशन सबसे पहला तो ये है आप लोगों के लिए कि जो लोग नौकरी पेशा लोग हैं वो अपने नौकरी पे बने रहें। जिन्होंने नौकरी नहीं की है अभी तक वो नौकरी कर लें। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि 6 चीज़ों के बारे में मैं आज बात करूंगा। सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एक बिज़नेस के लिए कि आप कौन से सेक्टर पे बिज़नेस करना चाह रहे हैं। ये आपके लिए ज़रूरी है चुनना कि आपको कौन से सेक्टर पे बिज़नेस करना है। आपको रुझान, आपकी जो सोच है, और मतलब ये है कि आपको किस सेक्टर पे ज़्यादा रुचि है, ये आपको देखना पड़ेगा। आपकी रुचि कौन सेक्टर पे, आपकी रुचि जो है वो कौन सी सेक्टर पे है, ये आपको देखना पड़ेगा। आपकी रुचि किस बिज़नेस पे है, कौन सा बिज़नेस जो है वो आपके दिल को भाता है, और जो बिज़नेस दिल को भाता है वही आपको आगे बढ़ाता है। अगर कोई बिज़नेस आपके दिल को नहीं भाता है फिर आप उस पर कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप अगर बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो आपको एक सेक्टर ढूंढना पड़ेगा, और ऐसा सेक्टर जिस पे आपकी रुचि हो। जो दूसरा पॉइंट है, और जो दूसरा वो है कि जब आप बिज़नेस कर रहे हैं, होना तो ये चाहिए कि पहले फाइनेंस हो। बट मैं ये कह रहा हूँ कि बिज़नेस का जब आपने सेक्टर ढूंढ लिया ना, अब सबसे पहले आपके बैकअप में एक सोर्स रखिए, एक ऐसा सोर्स जो कि 2 से 3 साल तक का आपका खर्चा पानी चला सके। आपके परिवार का खर्चा जो है एक सोर्स चला सके 2 से 3 साल तक, क्योंकि कोई भी बिज़नेस जो है आपको इंस्टेंट पैसे नहीं देती है। इंस्टेंट बेनिफिट अगर आप बिज़नेस से निकालना शुरू कर लेंगे तो फिर आपको घाटा हो जाएगा, क्योंकि मतलब बिज़नेस से इंस्टेंट कुछ भी नहीं निकलता है। कम से कम तो 1 साल में आप जान पाएंगे कि आपका मतलब आपने नफ़ा पाया है कि नुकसान पाया है।
वो तो 1 साल में आपको पता चलेगा। जब आप 1 साल पे पूरा उसका खाता लेंगे, सीज़न में आपने कितना व्यापार किया है, डाउन सीज़न पे आपने कितना व्यापार किया है, और जो बाकी का बीच का जो वक्त है उसमें आपने क्या व्यापार किया है, और सबको मिलाने के बाद में जो खर्चा होगा, वो सारी चीज़ निकल के आएगी आपका 1 साल के बाद में। तब आपको पता चलेगा, जब आप पूरे 1 साल के बाद में जब आप हिसाब किताब करेंगे तो पता ये चलेगा कि आपने क्या खर्च किया और क्या आपने मुनाफा पाया, फ़ायदा आपको कितना हुआ। तो इसलिए आपको बैकअप पे एक सोर्स ऐसा रखना पड़ेगा। अब चाहे वो आपके परिवार वाले हों, चाहे आपकी नौकरी हो, तो एक सोर्स, या फिर आपकी सेविंग्स इतनी हो कि आपको 2 से 3 साल तक का आपको वो बैकअप दे सके। देन जो हमारा तीसरा पॉइंट है बिजनेस के लिए, वो है फाइनेंस, पैसा। कोई भी बिजनेस सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है उसकी, वो है पैसे की। तो अगर आपके पास में पैसा नहीं है तो फिर बिजनेस आप नहीं कर पाएंगे। अब ये डिपेंड करता है कि कितना पैसा, वो सेक्टर वाइज है। किसी सेक्टर पे 10,000 में काम हो जाएगा, किसी सेक्टर पे 10 लाख में काम बनेगा, कोई सेक्टर ऐसे है जहाँ पे करोड़ों पे काम होता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा सेक्टर चुनते हैं। मैं तो यही आपको सजेस्ट करूँगा सबसे पहली तो, कि आप पहली बारी में, जब आप पहली बार बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको फाइनेंस जो है वो बहुत ही कम लगानी चाहिए। पहले 1 साल में आपको फाइनेंस बहुत ही कम लगानी चाहिए और उस पर मेहनत करनी चाहिए। क्योंकि जब आप कम पैसा लगा करके बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको काफ़ी दिक्कतें आती हैं। उन दिक्कतों को आप फेस जब करते हैं तो फिर आपका जो मतलब एनर्जी है वो बढ़ेगा। आपको काफ़ी दिक्कतें आएंगी, आप उन दिक्कतों का सामना करेंगे और फिर उसके साथ में आप लड़ते हुए आप आगे बढ़ेंगे, तो आपके अंदर स्ट्रेंथ आएगी और उससे जो है आपको मजबूती मिलेगी और आप आगे एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। तो उसके लिए, और अगर बाय चांस आप इस बिज़नेस पे घाटा खाते हैं, लॉस होता है आपको, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आप संभल सकते हैं। पता चला कि आपने 5 लाख लाया और कहीं से लोन ले लिया और 5 लाख का 5 लाख इस पे खपा दिया और सारा बिजनेस का चौपट हो गया और पता चला अब जो है सत्यानाश। तो वैसा नहीं करना है। करना ये है कि बहुत ही लो बजट पे काम शुरू करना है, क्योंकि बिजनेस जो है ना भाई साहब, आप सीखेंगे। और आपको बता दूं, कोई भी दुनिया का कोई कोर्स आपको बिजनेस सिखा नहीं सकता। दुनिया का जो सबसे बड़ा कोर्स है वो बिजनेस को खुद को करना। बिजनेस करते हुए ही आप बिजनेस सीख पाएंगे। आपने चाहे अमेरिका से पढ़ ली हो, लंदन से पढ़ ली हो, कहीं से भी पढ़ ली हो, जब तक आप बिजनेस नहीं करते हैं आप बिजनेस नहीं सीख पाएंगे। आपको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। थ्योरी जो है यहाँ पे कम काम देती है, प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा काम देता है। तो आपको प्रैक्टिकली बिजनेस पे उतरना पड़ेगा और वहाँ पे उसके उतार चढ़ाव को देखना पड़ेगा। उससे आप सीखेंगे। न मैं आपको बिजनेस सिखा सकता हूँ, न कोई और। हम बस वो गलतियाँ बताएंगे जो हमने कभी की थी या किसी और ने कभी की थी और उससे उसको नुकसान हुआ। वो गलतियाँ कहीं के आप न कर बैठे, तो वो हम चीज़ें आपको बता रहे हैं कि भाई वो गलतियाँ मत कर बैठना। और भाई साहब, गलतियां कोई नहीं बताता है, सब लोग बताते हैं भाई वो अंबानी इतना बड़ा हो गया, अडानी इतना बड़ा हो गया, और टाटा को देखो, जिंदल को देखो। कोई मतलब नहीं है। हम क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं? हम भी अडानी अंबानी बन सकते हैं। लेकिन जब वो अडानी अंबानी थे और उनके जो मतलब जब वो उन्होंने शुरुआत की थी, तब उन्हें कितने ठोकर लगे थे, उन्होंने कितनी गलतियां की थी, वो कितने परेशान हुए थे। हम कभी उधर भी जाके देखें। तो हर बिजनेस में उतार चढ़ाव आते ही हैं। तो इसलिए मेरा पहला सजेशन है कि आप कम पैसों से बिजनेस को स्टार्ट करें
और जब आप धीरे धीरे सीखने लगेंगे 1 साल 1.5 साल के बाद में, फिर आप उस पे जो है और पैसा लगा सकते हैं। फिर आपको चूज़ करना है, जो तीसरे चौथे नंबर पे है, वो है कि बिजनेस का लोकेशन। कौन सा लोकेशन पे आपको बिजनेस करना है। लोकेशन सही नहीं होगी, आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। और कभी ऐसा होता है कि कुछ बिजनेस तो ऐसे हैं जिनके लिए लोकेशन बहुत ही मस्ट, एकदम चाहिए ही चाहिए, एक अच्छा लोकेशन चाहिए ही चाहिए। और कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनको लोकेशन कोई भी नहीं चाहिए, आप किसी लोकेशन पे भी बिजनेस कर लीजिए। आपको कहीं फैक्ट्री लगानी है, कोई सर्विस सेक्टर है, कॉल सेंटर है, उसके लिए कोई मतलब लोकेशन नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपको कोई दुकान करनी है, शोरूम करना है, कुछ भी इस किस्म का कुछ करना है, तो फिर आपको लोकेशन चाहिए। तो इसीलिए आपको लोकेशन, जो चौथे नंबर पे है, आपको लोकेशन ढूंढना है। और 5वें नंबर पे आता है डिजास्टर मैनेजमेंट। कभी कोई दिक्कत आए, मतलब इस चीज़ को माइंड पे रखते हुए चलना है कि डिजास्टर भी जो है आ सकता है। अभी जैसे कोरोना आ गया बीच में, उससे पहले नोटबंदी थी, जीएसटी था, तो ऐसा कभी भी कुछ भी हो सकता है। आगे भी आने वाले सालों में भी बहुत कुछ हो सकता है। तो उसको भी दिमाग में रख के चलना है कि भाई उसके लिए भी कुछ बचाते हुए चलना है कि अगर ऐसा हुआ तो उस पर क्या करना है, वो आपको पहले से ही ध्यान पे रखना है। जो छठी चीज़ है, 5वीं चीज़ तो हमने बता दी कि डिजास्टर मैनेजमेंट है। जो छठी चीज़ है वो है एक, जो आप बिजनेस कर रहे हैं उसको एक कंपनी का शक्ल देना है, उसका फॉर्मेशन करना। मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप जो है अपना बिजनेस डायरेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर ही स्टार्ट कीजिए। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैसे बनाते हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं, हम आगे कभी किसी वीडियो पे बताएंगे। लेकिन चंद चीज़ें मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी है तो आपको एक सीए से बनानी पड़ेगी। और हमेशा याद रखिए कि किसी भी ऑनलाइन के चक्कर में मत पड़िएगा, काफ़ी फंस जाएंगे आप। चाहे जीएसटी बनवाइए, चाहे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनवाइए, बट एक सीए से ही बनवाइए। आपके आसपास का कोई सीए हो और कोई अच्छा सीए हो, उससे ही बनवाइए। 15 से 20 हज़ार रुपये में आपका फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं तो आपका साल का लगभग 20-25 हज़ार रुपया उस पर आपका खर्चा भी आएगा। सालाना खर्चा भी जो है 20 से 25 हज़ार रुपया कम से कम आएगा। तो वो भी आपको साथ में लेते हुए चलना है, मान के चलना है। अगर आप उसको करते हैं तो उसका क्या बेनिफिट है वो फिर मैं आपको बताऊंगा। तो पहले ये बता देते हैं कि आप 3-4 फॉर्मेशन पे मतलब आप अपना जो है फॉर्मेशन कर सकते हैं। पहला तो है कि आप सबसे बेस्ट ऑप्शन है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लीजिए। आप चाहें तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी बना सकते हैं, बट उतने जाने की ज़रूरत नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड तक ही रहिए। और आप चाहें तो 1 पर्सन कंपनी भी बना सकते हैं, आप चाहें तो पार्टनरशिप कंपनी भी बना सकते हैं, आप चाहें तो मतलब सिंगल पर्सन कंपनी भी बना सकते हैं। और आप चाहें तो लिमिटेड कंपनी नहीं बना करके, प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी नहीं बना करके, आप चाहें तो सीधे प्रोप्राइटरशिप में भी काम कर सकते हैं। और प्रोप्राइटरशिप में भी 2 किस्म है, एक आप जीएसटी ले लीजिए, या फिर आपको जीएसटी भी नहीं लेना है तो आप ई आधार बनवा सकते हैं। अब ई आधार कैसे बनवाना है, जीएसटी कैसे बनवाना है, वो सब हम आगे आपको वीडियो जैसे जैसे आपके लिए वीडियो बनाते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे कि कैसे कैसे किसको कहाँ पे अप्लाई करना है, कैसे क्या करना है, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको देंगे, बिजनेस रिलेटेड सारी जानकारी देंगे। तो बहरहाल मैं ये कह रहा था कि ये तो हो गया कि फॉर्मेशन कैसे करना है। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में ज़्यादा जानना है तो फिर आप, अगर मेरा वीडियो तब तक नहीं आया हो तो किसी और वीडियो को देख लीजिए कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है और उसका क्या जो है
खर्चा वगैरह आता है वो आप किसी और के वीडियो में देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि मेरे पास में यही रहे। बट हम आगे ये सब चीज़ें बनाने वाले हैं। अब उसका बेनिफिट क्या है वो भी कम चीज़ों पे मैं बताता हूँ कि बेनिफिट, सबसे बड़ी बेनिफिट मतलब जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं तो उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये है कि जैसे मैंने कहा कि कोई डिजास्टर आता है तो डिजास्टर मैनेजमेंट यहीं पे आके फंसता है। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है और आपकी कंपनी डूबने लगती है तो ऐसी जगह पे आपका सिविल मतलब कंपनी जो है आपको हेल्प कर सकती है इजीली। और अगर आपने इस कंपनी के नाम पे कुछ लोन लिया हुआ है तो आपकी कंपनी डूब गई तो आपके लिए एक ऑप्शन रहता है कि आप इससे एग्ज़िट करके एक नई कंपनी बना सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपने कोई फ्रॉड नहीं किया है। तो अब पता चला कि आपने कहीं से लोन ले लिया कंपनी के नाम पे और आप मतलब किसी और चीज़ पे उड़ा दे रहे हैं कंपनी पे खर्च किए बगैर, तो फिर वो आपको प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आप आप एक रियल पर्सन हैं तो आपको मतलब इसका बेनिफिट होगा कि आपको एक इससे एग्ज़िट करने का और मतलब अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाने का, अपने आप को आगे बढ़ाने का एक और मौका मिल सकता है। लेकिन अगर आपने प्रोप्राइटरशिप पे काम कर लिया और कोई डिजास्टर आ गया तो फिर आपको जो है तकलीफ़ हो जाएगी। आपको तकलीफ़ क्या हो जाएगी कि फिर आपका सिविल स्कोर ख़राब हो जाएगा। आपने बैंक से लोन लिया क्योंकि बिज़नेस करना है तो लोन लेना है, और लोन कोई डिजास्टर आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गया तो फिर आपका सिविल स्कोर ख़राब हो गया, और अगर आपका सिविल स्कोर ख़राब हो गया तो फिर आप कभी भी कोई दूसरा बिज़नेस नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा ही लगा होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो लोग देखिए, मैं मानता हूँ कि हमारा ये जो पूरा वीडियो है ये थोड़ा सा लंबा हो गया, और तो दोस्तों हम आगे भी बहुत सारे वीडियोस बनाने वाले हैं। और आज तो हमने बात किया कि मतलब उसके बिज़नेस के बेसिक्स क्या हैं। आगे हम चल के कुछ बिज़नेसेस के बारे में बताएंगे कि उन बिज़नेसेस को स्टार्ट कैसे करना है और कैसे चलाना है। तो सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा हमारा वो है ट्रैवल्स बिज़नेस के ऊपर में। तो क्योंकि मैं खुद ही ट्रैवल्स बिज़नेस के फील्ड से हूँ तो हम पहले ट्रैवल्स बिज़नेस के टॉपिक पे बात करेंगे। देन फिर जैसे जैसे आप लोगों का भी रुझान आता जाएगा, आप लोगों के सजेशंस आते जाएंगे, हम उसके हिसाब से भी वीडियोस बनाते रहेंगे। बाकी किसी और चीज़ पे भी बिज़नेस रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों तक भी पहुंचे और जो लोग बिज़नेस करना चाह रहे हैं उनको भी कुछ फ़ायदा हो जाए। हम इतनी मेहनत से बना रहे हैं तो इसका फ़ायदा जो है वो लोगों तक सही तरीके से पहुंचना चाहिए, और उसके लिए आपको शेयर करना पड़ेगा। हम उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मांग रहे हैं, बस यही चाह रहे हैं कि आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।